लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। 10.5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये। लिक्विड SO2 सॉल्वेंट इज ए प्रोटोनिक सॉल्वेंट एंड इट इज पॉइजन गैस। इट इज फाइन इनटू लिक्विड फॉर्म एट वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी लो pressure. Its boiling point is -10 degrees centigrade. Liquid SO2 solvent is react with water to form sulfurous acid. लिक्विड SO2 सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसमें ए प्रोटोनिक सॉल्वेंट होता है, मीन्स जिसमें H+ आयन प्रेजेंट होता है, और ये पॉइजन गैस होती है, मीन्स जहरीली गैस होती है, और ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है और प्रेशर भी बहुत लो होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और लिक्विड SO2 वाटर से रिएक्शन करके सल्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर ये SO2 है और यहाँ हमने वाटर ले लिया, जो हमने इसको हीट किया है तो H2SO3 सल्फोरस एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। As the dissociation of H2O, there is similar in the dissociation of ionization of liquid SO2. जैसे H2O डिसोशिएट होता है वैसे ही सेम लिक्विड SO2 भी डिसोशिएशन और आयनाइज्ड होता है। जैसे यहाँ पे H2O और H2 लिया तो H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में ये आयनाइज्ड हो जाता है। वैसे अगर हम SO2 ले तो SO डबल पॉजिटिव में प्लस SO3 डबल नेगेटिव में आयनाइज्ड हो जाता है। तो ये एक तरीके से सेम ही आयनाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें रिएक्शन इन लिक्विड SO2 सॉल्वेंट। अब हम लिक्विड SO2 में रिएक्शंस देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन इसमें पॉसिबल होती हैं। देयर आर फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल इन लिक्विड SO2 सॉल्वेंट। इसमें फॉलोइंग रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट है सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन। लिक्विड SO2 सॉल्वेंट इज सेल्फ आयनाइज्ड टू गिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। लिक्विड SO2 सेल्फ आयनाइज्ड हो जाता है एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ये SO2 प्लस SO2 है, जब हमने इसको हीट किया तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में आयनाइज्ड हो गए हैं। ठीक है, तो इसकी ये क्वालिटी है कि ये सेल्फ आयनाइज्ड हो जाता है। सेकंड, एसिड बेस रिएक्शन। लिक्विड SO2 सॉल्वेंट इज सेल्फ आयनाइज्ड एंड ऑल एसिडिक बेसिक रिएक्शन इज पॉसिबल इन देम। जो लिक्विड SO2 होता है वो सेल्फ आयनाइज्ड हो जाता है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सभी एसिडिक एंड बेसिक रिएक्शन इसमें पॉसिबल होती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो रहा है तो एसिडिक रिएक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव में भी कन्वर्ट हो रहा है तो बेसिक रिएक्शन भी इसमें पॉसिबल हो सकती है। जैसे कि हम वही सेम एग्जाम्पल जो लेते हुए आए हैं वही ले लेते हैं। SO2 प्लस SO2 जो हमने इसको हीट किया, ये रिवर्सिबल इक्वेशन है। ठीक है, जब हमने इसको हीट किया यहाँ पर तो ये पॉजिटिव में और नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो गया, तो ये सेल्फ आयनाइज्ड हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन दे देता है, इसलिए इसमें एसिडिक एंड बेसिक रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। और यहाँ पे एसिडिक बेसिक रिएक्शन भी हो रही है। यहाँ पे हमने NaCl ले लिया तो यहाँ पे Cl नेगेटिव में और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रिएक्शन करके SOCl2 बना देगा। ऐसे ये यहाँ से रिएक्शन करके Na2SO3 बना देगा, मीन्स यहाँ पे एसिडिक बेसिक रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज पॉसिबल इन लिक्विड SO2 सॉल्वेंट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी SO2 सॉल्वेंट में पॉसिबल होती है। जैसे यहाँ पे ये AlCl3 है प्लस 3 NaI ये लिया, और इसमें को हमने किसकी प्रेजेंस में ले लिया, लिक्विड SO2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। जब हमने इनको लिया तो यहाँ पे AlI3 येलो कलर का PPT हमको मिला, जिससे इसमें ये प्रूव हो जाता है कि इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज पॉसिबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी इसमें पॉसिबल होती है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया FeCl3 प्लस 2Ki, और यहाँ पर हमने किसकी प्रेजेंस में ले लिया, लिक्विड SO2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ले लिया, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसका हो जाता है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल हो रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज पॉसिबल इन लिक्विड SO2 सॉल्वेंट। लिक्विड SO2 सॉल्वेंट में
कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी पॉसिबल होता है। जैसे यहाँ पर हमने HgI2 + 2Ki ले लिया और किसकी प्रेजेंस में ले लिया, लिक्विड SO2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर पोटेशियम टेट्रा आयोडोमर्क्यूरेट सेकेंड, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन भी पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है सॉल्वेशन रिएक्शन व्हेन लिक्विड SO2 रिएक्ट with reactant to form the adduct. This reaction is known as solvation reaction. जब हम 4Ki की रिएक्शन SO2 एज ए सॉल्वेंट में कराते हैं, जब हम इसको हीट कराते हैं तो यहाँ पे एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम सॉल्वेशन रिएक्शन या विलायकीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर इसके ये रिएक्शंस इसकी कंप्लीट हो गई हैं कि इसमें इस टाइप की रिएक्शन पॉसिबल होती हैं। अब हम इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ SO2 सॉल्वेंट एंड यूजेस के कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर पाते हैं। तो PPT रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, इस टाइप से हम लिक्विड SO2 सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं। सेकेंड है दे सेल्फ आयनाइज जो कि पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, ये सेल्फ आयनाइज जो कि पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस भी दे देते हैं। इट इज अ चीप सॉल्वेंट, ये एक बहुत ही सस्ता सॉल्वेंट होता है। SO2 सॉल्वेंट के डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि ये एक जहरीली गैस होती है जो कि हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होती है। अब जो लिक्विड SO2 है उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई लिक्विड SO2 सॉल्वेंट बिहेव एज ए लुईस एसिड एंड रेजोनेंस इज पॉसिबल इन दैम। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो लिक्विड SO2 है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव क्यों करता है और इसमें रेजोनेंस क्यों पॉसिबल होता है। तो हम इसको बताते हैं। इसका आंसर है इन लिक्विड SO2 सॉल्वेंट सल्फर हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल ड्यू टू विच इट हैव एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, दैट्स व्हाई it is a Lewis acid and it's so resonance, so it is more stable। जो SO2 सॉल्वेंट होता है उसमें S सल्फर होता है और जो सल्फर होता है उसमें D ऑर्बिटल होती है, बट इसकी जो D ऑर्बिटल होती है वो वैकेंट होती है, तो वो खाली होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और जो लुईस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट था तो उसके अकॉर्डिंग जो लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसके पास जो वैकेंट D ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, जिस वजह से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होता है, इसलिए मोर स्टेबल होता है। यहाँ पर हमें ये एज ए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये SO2 दिया है, S सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d0 होता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, बट ये वाली जो ऑर्बिटल है ये होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये इसका ऑक्सीजन का 2,6 होता है। तो यहाँ पे जो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इस टाइप से बनता है, तो इस टाइप से इसके स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल होता है, इसलिए ये मोर स्टेबल होता है। नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन बाय लिक्विड SO2 हैव अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, और इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लिक्विड SO2 सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन लिक्विड NH3 सॉल्वेंट व्हाई। जो लिक्विड SO2 सॉल्वेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है लिक्विड NH3 सॉल्वेंट से, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर है इन लिक्विड NH3 सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल और प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, बट इन लिक्विड SO2 सॉल्वेंट नो हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल इन देम, दैट्स व्हाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लो। जो लिक्विड NH3 होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट लिक्विड SO2 में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वेरी लो होता है। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर में शो भी हो रहा है, यहाँ पर ये NH3 है और यहाँ पर भी ये NH3 है और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट 33.38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट यहाँ पर जो SO2 है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, नो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।